हेलो दोस्तों, तो आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल क्रेजी फॉर इंग्लिश बाय आदित्य सर पर। आज का यूज है यूज्ड टू। यूज्ड टू का यूज पूरे इंग्लिश ग्रामर में केवल दो प्रकार से ही होता है और बहुत सिंपल यूज है यूज्ड टू पास्ट की हैबिट्स के लिए। अर्थात जब आप कोई काम पहले किया करते थे भूतकाल में, अर्थात पास्ट में जब आप कोई काम लगातार किया करते थे बताने के लिए। याद रखिए यूज्ड टू पास्ट की हैबिट्स के लिए लगाया जाता है और यूज्ड टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ऐसे वाक्यों की हिंदी क्या निकलती है? आया करते थे, जाया करते थे, खेला करते थे। मीन्स ये आप काम किया करते थे, अब नहीं करते। तो पहले यूज टू का पहला यूज़ समझ लेते हैं, फिर सेकंड यूज़ समझेंगे। तो पहला यूज़ क्या है? पास्ट में कोई आप काम करते थे और अब वो नहीं करते। चलिए एग्जाम्पल्स देख लेते हैं और इसको अच्छे से समझ लेते हैं विद फॉर्मूला। जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस में, सिंपल सेंटेंस में कैसे बनेगा? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर यूज्ड टू प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। यूज्ड टू के बाद यहाँ वर्ब फर्स्ट आएगी। तो तुम अच्छी बातें किया करते थे, मीन्स पास्ट की बात कर रहा है कि तुम पहले बहुत अच्छी अच्छी बातें किया करते थे, अब नहीं करते, अब तुमने ये काम करना बंद कर दिया है। तो इंग्लिश बनेगी यू यूज टू डू गुड कॉन्वर्सेशन। नेक्स्ट है वह मेरे साथ पढ़ा करता था। ही यूज्ड टू स्टडी विद मी। इसको आप ऐसे नहीं बनाएंगे कि ही स्टडीड विद मी, पास्ट इंडेफिनिट की तरह यूज नहीं होगा इसमें, क्योंकि इसकी हिंदी है वह मेरे साथ पढ़ा करता था। ही यूज्ड टू स्टडी विद मी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वह रोज बगीचे में खेला करता था। ही यूज्ड टू प्ले इन द गार्डन डेली। अब आप कहेंगे कि इसमें हम अगर ऐसा बना दें ही प्लेड इन द गार्डन डेली। देखिए यदि आप पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस बना रहे हैं तो उसकी हिंदी क्या होगी? वह बगीचे में खेलता था या उसने बगीचे में खेला। लेकिन यहाँ क्या सेंस है कि वह रोज खेला किया करता था, अर्थात खेलने का जो कार्य है वो रेगुलर हो रहा था, वो भी पास्ट में। तो ये भूतकाल की एक आदत थी या भूतकाल में यह कार्य लगातार हो रहा था, इसलिए यहाँ पर यूज्ड टू का यूज़ कीजिए। तो याद रखिए यूज्ड टू प्लस वर्ब फर्स्ट, इससे आपकी पास्ट की जो एक्शन है जो लगातार हुआ करती थी उसका अर्थ निकल कर आएगा। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अब निगेटिव सेंटेंस को देख लेते हैं। निगेटिव सेंटेंसेस को दो प्रकार से बनाया जा सकता है। या तो आप यूज्ड नॉट टू का यूज करके बना लें या डिड नॉट के साथ यूज टू। याद रखिए डिड नॉट के साथ यूज में डी नहीं आएगी, क्योंकि डिड नॉट के बाद तो वर्ब फर्स्ट आती है, तो यूज टू आएगी। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं और समझ लेते हैं। तुम उसके साथ नहीं जाया करते थे। यू यूज्ड नॉट टू गो विद हर, या यू डिड नॉट यूज टू गो विद हर। यूज्ड नॉट टू गो या अकेला आप यूज का यूज करें, यू डिड नॉट यूज टू गो विद हर। नेक्स्ट है सीता स्कूल में लंच नहीं लाया करती थी। सीता यूज्ड नॉट टू ब्रिंग लंच एट स्कूल, या सीता डिड नॉट यूज टू ब्रिंग लंच एट स्कूल। या तो यूज्ड नॉट टू लगा दो या अकेला डिड नॉट के साथ यूज आएगा। अगला एग्जाम्पल है मैं 10 बजे के बाद ऑफिस नहीं जाया करता था। आई यूज्ड नॉट टू गो ऑफिस आफ्टर 10, या आई डिड नॉट यूज टू गो टू ऑफिस आफ्टर 10। वह अंग्रेजी नहीं बोला करता था। ही यूज्ड नॉट टू स्पीक इंग्लिश, या ही डिड नॉट यूज टू स्पीक इंग्लिश। नेवर वाले एग्जाम्पल देख लेते हैं। वह कभी झूठ नहीं बोला करता था। तो इसमें जब कभी नहीं आएगा तो डिड नॉट या यूज्ड नॉट टू का यूज नहीं होगा। कभी नहीं मतलब नेवर, नेवर लगा दो, सिंपल की तरह इसका फॉर्मेशन होता है। सब्जेक्ट के बाद नेवर प्लस यूज्ड टू प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। तो वह कभी झूठ नहीं बोला करता था। ही नेवर यूज्ड टू टेल अ लाई। तुम कभी उसके साथ नहीं जाया करते थे। यू नेवर यूज्ड टू गो विद हर। उसको कभी बुखार नहीं हुआ करता था। ही नेवर यूज्ड टू हैव फीवर।
तो नेवर का यूज़ आपने समझा। अब इंटरोगेटिव सेंटेंसेस देख लेते हैं। इंटरोगेटिव का फार्मूला क्या होता है, ये भी दो प्रकार से आप बना सकते हैं। या तो आप यूज्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस टू का यूज़ कर लें, या फिर आप डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस यूज टू का प्रयोग कर लें। जब डिड लगेगा तो यूज टू आएगा, फिर डिड के साथ वर्ब फर्स्ट ही आती है ना, तो डिड के साथ यूज्ड नहीं आएगा। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं इंटरोगेटिव के और उसको अच्छे से समझ लेते हैं। इंटरोगेटिव का पहला एग्जाम्पल है, क्या वह यहाँ आया करता था। दो प्रकार से बनाया जा सकता है, यूज्ड ही टू कम हेयर या डिड ही यूज टू कम हेयर। डिड लगाओगे तो यूज आएगा और टू के बाद वर्ब फर्स्ट तो आनी ही आनी है। तो दो तरीके मैंने बताए। अगला देख लेते हैं, क्या वह बस से जाया करता था। डिड ही यूज टू गो बाई बस। इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, यूज्ड ही टू गो बाई बस। लेकिन यूज्ड का यूज़ हम लोग ना करके डिड का यूज़ करते हैं, ये ज़्यादा मॉडर्न माना जाता है। जैसे आप कहें यूज्ड ही टू गो बाई बस, इससे बेहतर है आप कहें डिड ही यूज टू गो। ये सिंपल है और इसको अधिक बोला भी जाता है। तो अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। केवल डिड के साथ ही बना रहा हूँ मैं, यूज्ड के साथ भी बना सकते हैं, आप चाहे तो बना लेना। अगला एग्जाम्पल है, क्या वह भूखा सोया करता था। डिड ही यूज टू स्लीप हंग्री। चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। मैं चाय पिया करता था, आई यूज्ड टू टेक टी। मैं चाय नहीं पिया करता था, आई यूज्ड नॉट टू टेक टी या आई डिड नॉट यूज टू टेक टी। क्या मैं चाय पिया करता था, यूज्ड आई टू टेक टी, या आप बोल सकते हैं डिड आई यूज टू टेक टी। लेकिन जनरली नेगेटिव में लोग बाग प्रिफर करते हैं कि आई डिड नॉट यूज टू टेक टी बोलें। आई यूज्ड नॉट टू टेक टी से अच्छा है कि आप बोलें आई डिड नॉट यूज टू टेक टी। इसी प्रकार इंटरोगेटिव में यूज्ड आई टू टेक टी से अच्छा है आप बोलें डिड आई यूज टू टेक टी। ये मॉडर्न भी है और उसको ज़्यादा बोला भी जाता है। नेक्स्ट है, मैं योगा किया करती थी। आई यूज टू डू योगा। नेगेटिव में आई डिड नॉट यूज टू डू योगा। इंटरोगेटिव में डिड आई यूज टू डू योगा। और यदि मैं कहूँ मैं योगा क्यों किया करती थी, तो वाई डिड आई यूज टू डू योगा। इस प्रकार आप इसको अच्छे से कर सकते हैं। कुछ और एग्जाम्पल्स मैं यहाँ दे रहा हूँ, आप उनको वीडियो को पॉज कर लें और इसके स्क्रीनशॉट निकाल लें और आप इसको घर पे अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब बात करते हैं यूज़ टू का सेकंड यूज़। देखिए यूज़ टू का पहला यूज़ तो आपने सीखा जो पास्ट की हैबिट्स बताता है। सेकंड यूज़ जो है वो प्रेजेंट की हैबिट बताता है कि आप किसी चीज़ के आदी हैं, आपको किसी चीज़ की आदत है। जैसे मैंने कहा मुझे चाय पीने की आदत है। वैसे तो इस सेंटेंस को कई प्रकार से बनाया जा सकता है, लेकिन यूज्ड टू का भी प्रयोग करके इस सेंटेंस को बनाया जा सकता है जो प्रेजेंट की हैबिट को बताता है। इसमें लेकिन आपको एक बात बहुत ज़्यादा गौर करनी होगी, यहाँ यूज्ड टू के बाद वर्ब फर्स्ट नहीं आएगी। यहाँ यूज्ड टू के बाद वर्ब आईएनजी आएगी हमेशा। जब आप इज़ एम आर के साथ यूज़ करेंगे तो यूज्ड टू के बाद वर्ब फर्स्ट में आईएनजी आएगी और इसका अर्थ होगा कि आप किसी चीज़ के आदी हैं। जैसे मैं चाय पीने का आदी हूँ, मुझे चाय पीने की आदत है, तो उसको बना सकते हैं आई एम यूज्ड टू टेकिंग टी। या मैंने कहा उसे स्मोकिंग की आदत है, तो ही इज यूज्ड टू स्मोकिंग। टू स्मोक नहीं होगा, अगर आपने यूज टू स्मोक कर दिया ही तो फिर इज नहीं आएगा। ही यूज टू स्मोक तो अर्थ हो जाएगा वो पहले कभी पास्ट में सिगरेट पिया करता था। लेकिन आप इज एम आर लगाएंगे प्लस यूज्ड टू प्लस वर्ब फोर्थ मीन्स वर्ब फर्स्ट में आईएनजी, तब आपका अर्थ निकलेगा कि आप वर्तमान में किसी चीज़ के आदी हैं और आपको आदत है। तो बन जाएगा ही इज़ यूज्ड टू स्मोकिंग। यदि वर्ब नहीं आ रही है, जैसे मैं अगर एग्जांपल लूँ, मैं इस माहौल में रहने का आदी हूँ, मतलब मैं इस माहौल का आदी हूँ। आई एम यूज्ड टू इट। आई एम यूज्ड टू इट, एम लगा दो आप और यूज टू लगा दो, प्रेजेंट का आपका हैबिचुअल एक्शन बन जाएगा। या मैं कहूँ, आपने पूछा आप ऐसा कैसे कर लेते हैं,
तो मैं कहूँ मेरी तो आदत पड़ गई है, मीन्स आई एम यूज टू इट, आई एम यूज टू डूइंग इट। यदि आप वर्ब लगाएंगे तो वर्ब आईएनजी आएगी, वर्ब नहीं होगी तो आप डायरेक्ट अपना ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड जो भी है लगा सकते हैं। याद रखना है कि दोनों में क्या अंतर है। मैं एक बार स्ट्रक्चर दे रहा हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू प्लस वर्ब फर्स्ट, ये पास्ट की एक्शन है। सब्जेक्ट प्लस एजएमआर प्लस यूज्ड टू प्लस वर्ब फोर्थ, मतलब वर्ब फर्स्ट में आईएनजी, ये प्रेजेंट की एक्शन है। सो फ्रेंड्स, आई होप दैट दिस वीडियो विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। मैं और बहुत सारे यूजेस बना रहा हूं ताकि आपको अच्छे से अच्छा बेटर कंटेंट मिल सके। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू वेरी मच।